अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ये जामा मस्जिद अल्लाह वली तरनोल नज़्फ़ फाटक के साथ और पनाहगाह के साथ मौजूद है। यहाँ मैं इसका नायब इमाम और ख़ादिम हूँ और यहाँ पर एक बैग 3 दिन से जो एक बंदे ने रखा था, अब उसको बावजूद मना के वो हमारी बात नहीं मान रहा था कि हमने कहा कि साथ में यहाँ मुसाफर खाना है, वहाँ पर आप चले जाएँ, अपना सामान वहाँ पर रख लें, लेकिन उसने कोई बात हमारी ना मानी। तो बहरहाल वो कह रहा था कि मुझे इंतज़ार है 22 अगस्त का, मैं 22 अगस्त का जो है जलसा वो अटेंड करके उसके बाद जाऊंगा। तो बहरहाल हमने उसके किसी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मस्जिद में था, हमने ना उससे कुछ पूछ गिछ की। उसने कहा भाई नॉर्मल मेरे कपड़े हैं और सामान है। तो अब ये था कि अभी हमने मगरिब की नमाज में पुलिस ने हमसे पूछा कि ये बैग किसका है, तो हमने कहा भाई ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ है एक आदमी का। तो अब वल्लाहु आलम वो आदमी कौन है, हम उसको कोई जानते पहचानते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आ गया तो पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस वालों ने वो उसको ले गए। अब हमारा तो यही था। मौलाना होलिया बता सकते हैं किस तरह का होलिया था? जी हज़रत मैंने बता दिया कि वो परसों से यहाँ पर मौजूद था। परसों से तकरीबन 20 तारीख को वो आया था, या 19 की शाम को, ये तो कंफर्म नहीं क्योंकि काफ़ी सारे नमाजी आते जाते रहते हैं। लेकिन उसका बैग परसों हमने देखा तो उसको मना भी किया कि बैग ले जाएं। हज़रत पुलिस को तो हमने उस बैग के बारे में आगाह इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर ये तो रास्ते की मस्जिद है, मुसाफिर आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको अपनी तरफ से मना किया कि भाई आप बैग यहाँ पर न रखें प्लीज़। लेकिन उसने इसके बावजूद भी, अब वो रात को बाहर सैन में सो जाता था। और एक और बात भी हम करते हैं कि रोज़ाना रात को तकरीबन हम 2-3 दफ़ा मैं बज़ाते ख़ुद थाने में भी गया और वहाँ से थाने वालों ने भी टाल मटोल कर वापस कर दिया। रात को काफ़ी तंग करते हैं यहाँ पर हमें लोग, कभी दरवाजे खटकाते हैं, कभी कोई चीज़ें उठा के मस्जिद की ले जाते हैं। इसलिए अब हम ये जो इंतज़ामिया है इनसे, जी थाना तरनोल से हम दरख्वास्त करते हैं कि भाई ज़रूर गश्त वाले साथियों की ये ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि यहाँ पर अक्सर ऐसे मशकूक लोग आते हैं, हमें भी खामखा तंग करते हैं और मस्जिद का भी नुकसान करते हैं। होलिया बता रहे थे, होलिया किस तरह का था? हज़रत होलिया उस शख्स का ऐसा था कि उसने चश्मे पहने हुए थे और पीटीआई की बनी हुई गोल टोपी उसने पहनी हुई थी और ब्राउन कलर से कपड़े थे उसके। अच्छा, मौलाना ये बताइए कि जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जी ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपने वो बैग चेक नहीं किया? हज़रत अगर कोई बड़ा हादसा रुनमा हो जाता तो फिर? हज़रत उसने अब उसके बकौल के मेरे सिर्फ कपड़े हैं यहाँ पर, और जैसे वो बात कर रहा था तो वो मुझे कुछ ज़हनी तवाज़ुन से ठीक भी नहीं लग रहा था वो आदमी। अच्छा। तो उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ 22 अगस्त के जलसे के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ से जलसा अटेंड करके मैं वापस जाऊँगा। अच्छा, इससे तो लगता है कि वो पीटीआई का कोई कार्यक्रम था जो हज़रत ये आया है यहाँ। हाँ शायद कि था या ना था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने ये अल्फाज उसके थे कि 22 अगस्त के जलसे के लिए मैं यहाँ पर अफसाबाद से आया हूँ। एक सफ़ेद झंडा भी उसके पास है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसने पीटीआई की टोपी भी पहन रखी थी। जी। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब ये मामला आप थाने लेकर गए तो आपने कहा कि उन्होंने टाल मटोल किया। हज़रत हम ये मामला मैं थाने में नहीं लेके गया। मैंने पहले ये बात की कि हम पहले मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ, पिछले साल की बात है, कि यहाँ सैन में आके सो जाते हैं और रात को बहुत तंग करते हैं, कभी दरवाज़ा खटखटाते। अब यहाँ सुबह मेरा तो यहाँ पर रिहाइश थोड़ी दूर है, रात को मैं मस्जिद में होता हूँ, सुबह अजान होती है, नमाज होती है, तो उसकी वजह से रात को उधर सोते हैं, काफ़ी तंग करते हैं। इंतज़ामिया को भी इस बारे में हमने आगाह किया कि भाई कम अज़ कम गश्त वाले साथियों की जिम्मेदारी लगाएं कि उनसे पूछ गिछ तो किया करें। अगर कोई मुसाफिर है उसको ठिकाना नहीं है या मुसाफिर खाने में जगह ख़त्म हो चुकी है, वो वहाँ पे सो जाए। लेकिन रोज़ाना के एतबार से जो लोग यहाँ पर आते हैं, इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम गिरफ्तार हो गया तो क्या उसकी निशानदेही आपकी निशानदेही पे गिरफ्तार हुआ है? हज़रत हमारी निशानदेही पे नहीं हुआ है। अब बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था, पुलिस ने ये पूछा कि बैग किसका है, हमने कहा एक नामालूम शख्स का है। अच्छा मुझे ऐसा ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि वो हज़रत तो बातें ऐसी कर रहा था कि मैं जहाद के लिए निकला हूँ। देखो उसने कहा मैं जहाद के लिए निकला हूँ और वल्लभ रात को हमारी इशा की नमाज के बाद तालीम होती है, तालीम के बाद वो बैठा हुआ था वहाँ पर मौजूद था। तो एक साथ लगा लिया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। हज़रत देखें जहाद यहाँ पर कहाँ कौन सा जहाज है, मुझे ये बताएं। अब ऐसी बातें कर रहा था, 2-3 बातें और उसने की। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए नहीं था कि वो बैग आप तसल्ली के साथ चेक करते और उसके बाद अपने पास रखते? हज़रत हमने अपने पास नहीं रखा हुआ, वो बैग मस्जिद के एक कोने में पड़ा हुआ है, मस्जिद के अंदर तो मौजूद। जी मस्जिद के अंदर मौजूद। तो फिर आपको चाहिए नहीं था कि उसको चेक कर दे? हज़रत अब उसने ये सवाल कर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये मेरा बैग है, मैं मुसाफिर हूँ, ये आप मस्जिद के अंदर ही रहने दें। तो हमने अंदर ही रहने दिया। बैग चेक करना तो जिम्मेदारी थी ना जी आपकी। बैग जिम्मेदारी देखें जी,
अगर ये जिम्मेदारी हो तो इंतजामिया की हो। नहीं, जो बंदा वहाँ पे ये- मौजूद है वो ये- उसकी ये- जिम्मेदारी है। ये- जो बंदा वहाँ पे मौजूद इमाम है, नहीं, क्या मस्जिद इमाम की जिम्मेदारी नहीं बनती नहीं कि बनती उसको लगता है कि एक बंदा मशकूक मशकूक है, है। एक बंदा जिहाद की बात करता है, उसकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसके बावजूद इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पुलिस को इन्फॉर्म हाँ करे। जी, टोटली मशकूक बंदा है, उसका बैग अच्छा, मतलब उनके कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद के अतराफ में या मस्जिद के दाखिली रास्ते में? कुछ कोई नहीं कैमरा लगा नहीं है, हुआ, कोई सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है। सीनियर कारी साहब को पता है जो आपके सीनियर कारी साहब हैं? हजरत मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ कि 24 घंटे में मस्जिद में मौजूद होता हूँ, 24 बहुत घंटे शुक्रिया। मैं मस्जिद में मौजूद होता हूँ। बहुत तो शुक्रिया। इस हवाले से पहले चाह के सटो सारे। देखिए, अमानत एक ऐसी चीज है ना, अमानत अभी भी बैग मस्जिद के अंदर मौजूद है। कारी साहब वो गरीब दाम देखें, जो मस्जिद में आता है ना उसके अंदर ईमान का जरा है। बात तो सुनिए, फिर वो खुद का शमलों में आप वो इंतजार करते हैं उसका, क्या नाम है, खुद का शमलों में हजरत आपके तो आप अगर ये कह रहे हैं तो ये इंतजामिया की रोजाना की आप नहीं इंतजामिया में नहीं हम- है, मस्जिद अब आपके देखें, नाम है। हजरत सवाल है हजरत, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक बंदा आपको कह रहा है कि वो जहाद करने के लिए यहाँ पे आया, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है यहाँ पे जलसा है। ये तो रात को उसने बात की, एक सिक्स सेंस हमें बनने ये का कंफर्म था, उसने रात को ये बात की, हमें ये कंफर्म था कि सुबह यहाँ पर प्रोग्राम इन्होंने करना है, परसों करना है, सुबह इंतजामिया वाले ये आएंगे। धमाका हो जाता फिर अगर- फर्ज की अगर कोर नहीं, जो है, अगर हाँ? तो ये है कि उसको अगर बैग क्यों नहीं, बैग को धमाका हो हमने जाता। बाहर से दबाया, उसके अंदर महसूस कपड़े ही हो रहे थे। बस फिर इसका अगर मतलब है कि बैग को हमने बाहर से दबाया कपड़े थे ना, तो कपड़े ही महसूस हो रहे थे, कोई सख्त चीज उसमें ठोस इसका चीज- मतलब PTI का ठोस कोई चीज मतलब उसमें है, मौजूद इसका मतलब है PTI का कोई अगर जो भी हो मतलब अल्लाह नहीं आलम, है। जब उसने कहा मैं 22 तारीख तक यहाँ पर आया। ये अभी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की या मीडिया से आप बात कर रहे हैं, किसी ने आपको मजबूर किया कि आके मीडिया के सामने बात करे या इस तरह कुछ बात हुई या नहीं? हजरत कुछ बात नहीं हुई है। अब ये पुलिस जो अलकार हैं, इन्होंने कहा भाई इस बैग के बारे में आप थोड़ी सी इनसे बात कर लें। मैंने कहा बैग जो हमें है कि परसों से यहाँ पर बैग पड़ा हुआ अच्छा, है। वो बैग सिर्फ आपने देखा है या किसी और ने भी देखा? हजरत मैं कह रहा हूँ जितने नमाजी आते हैं उनकी खामखा उस बैग पे नजर पड़ती है, और अभी भी उसी जगह मैं पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसका अभी मतलब तक किसी ने उसको उठाया नहीं। आपकी गुफ्तगू से ये हमें जी। मालूम हुआ है कि वो बंदा भी इधर ही था, बैग भी अपने साथ रखे हुए है 3 दिन से, यानी कि बैग को अकेले छोड़ के कहीं नहीं गया, वो साथ साथ है। अब वो दिन को गायब हो जाते हैं, रात को वो मस्जिद के सहन में सोता है, पूछने वाला उनसे कोई नहीं है कि मस्जिद के सहन में क्यों सोते हो। अब मैं पूछता हूँ तो खामखा एक हाथापाई का मामला है, या तंग करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन ये इंतजामिया को हमने इन्फॉर्म भी किया कि भाई आप कम अज़ कम गश्त वाले साथी जिनकी जिम्मेदारी है गश्त करना, उनको कम अज़ कम ये बताया करें कि इस मस्जिद का जरूर पूछ गिछ किया करें कि ये कौन लोग हैं। इंतजामिया को तो आपने 1 साल पहले बताया इस बारे में। हजरत हमें कोई तवज्जो ही जब तरजीह नहीं दे रहा है। आपने इंतजामिया को कुछ नहीं बताया। 3 दिन में आप इमाम मस्जिद है, आप कह रहे हैं कि वो दिन को यहाँ से चला जाता है, रात को यहाँ पर आके सो जाता है। कभी आपका इत्तेफाक नहीं हुआ कि इन 3 दिनों में आपने कभी उससे पूछा हो कि जनाब ये बैग भी यहाँ पर पड़ा है, आप भी आ रहे हैं, कौन है, क्या हजरत हिसाब मैं किताब है? देखें बार बार एक बात को दोहराना मुनासिब आप आ जाएं, आ जाएं। कारी साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं जी? किधर लेके जा रहे हैं जी?